हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी भाई बहनों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे योग सूत्र। योग सूत्र जो कि पतंजलि का एक दर्शन ग्रंथ है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। और जो भाई बहन हमारे यूट्यूब पर नए हों, कृपया वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है कि योग दर्शन के प्रवर्तक पूछ रहा है कौन है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी है। कपिल हमारे सांख्य सूत्र के हैं, कणाद हमारे वैशेषिक सूत्र के हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि पतंजलि का नाम किससे संबंध है। तो योग दर्शन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वार्तिककार हमारे कात्यायन हैं, जिन्हें वरुरुचि कहा गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, निरुक्त यास्क की रचना है। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि योग सूत्रकार हैं। तो योग सूत्रकार कौन है। तो पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है व्यास भाष्य किस दर्शन में पाया जाता है। तो योग में व्यास भाष्य पाया जाता है। पांचवा नंबर का प्रश्न है योग भाष्य टीकाकारेश प्राचीनतमो अस्ति। तो वाचस्पति मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। छठवां नंबर का प्रश्न है योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। तो व्यास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। योग सूत्र या योग दर्शन के भाष्यकार है। 7वां नंबर का प्रश्न है तो वेद व्यास हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है व्यास किसके भाष्यकार हैं। तो व्यास जो है योग सूत्र के भाष्यकार हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 9वां नंबर का प्रश्न है समाधिपाद अस्ति। समाधिपाद किस में है। तो योग सूत्र में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न है कि पातंजल योग सूत्रे आद्यम सूत्रम किम। पहला सूत्र बताना है। तो लिखा है अथ योगानुशासनम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर का अथ योगानुशासनम इत्यत्र अथ शब्दस्य कति अर्थाः भवन्ति। 5 अर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है योग सूत्र व्याख्या भाष्यम वर्तते। तो व्यास भाष्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है शेषवरम दर्शनम अस्ति। शेषर दर्शन किसे कहा गया है। तो योग को कहा गया है क्योंकि ये ईश्वर तत्व को मानता है। और सांख्य हमारा निरीश्वर सांख्य कहा गया है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता है। 14 नंबर का प्रश्न है शेषवर सांख्य कौन है। तो पातंजलि मता अनुयायिनः जो है ये शेषवर सांख्य हैं। 15 नंबर का प्रश्न है दो दर्शनों में ईश्वर के अतिरिक्त सर्व समान कौन है। तो सांख्य और योग हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतंजलि के मत में योग का लक्षण क्या है। तो चित्त वृत्ति निरोधा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। योगा चित्त वृत्ति निरोधा ऐसा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। योग शब्द का अर्थ क्या है। तो योग शब्द का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोधा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है पातंजल योग सूत्रे चित्त वृत्ति निरोधा इत्यनेन कस्य परिचयः उक्तः। तो योगस्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम कदा भवति। तो चित्त वृत्ति निरोधे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न अथ योगानुशासनम अत्र अथ शब्देन किम उच्यते। तो अथ शब्द अधिकार अर्थ में प्रयोग तो होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा, यहाँ से सवाल बहुत बनता है। 21 नंबर का प्रश्न है योग दर्शन में कितनी वृत्तियाँ हैं। तो 5 वृत्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है व्यास भाष्य स्मृति कतिविधा प्रोक्ता है। 2 प्रकार की स्मृति बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की योग सूत्रे चित्त विक्षेपा कति प्रतिपादिता है। चित्त के विक्षेप कितने प्रतिपादित किए गए हैं। तो 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 23 का बी।
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की योग सूत्रे क्लेशः कति प्रतिपादिताः। तो सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा पंच। 25 नंबर का प्रश्न है कि योग सूत्रे क्रिया योग इतनेन कति प्रतिपादितानि, अर्थात क्रिया योग कितने होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 होते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है योग दर्शन में प्रतिपादित सिद्धियां हैं। तो 5 सिद्धियां बताई गई हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि विपर्य के प्रकार हैं। तो विपर्य के 5 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि योग मतानुसार तत्व कितने हैं। तो तत्व आपको बताए गए हैं 26। 25 तत्व आपको मिलेंगे सांख्य दर्शन में। 29 नंबर का प्रश्न है कि व्यास भाष्यानुसारम चित्त भूमियाँ कति सन्ति। चित्त भूमियाँ कितनी होती हैं। तो 5 चित्त भूमियाँ होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है अणिमादीन ऐश्वर्याणि कते। अणिमा आदि ऐश्वर्याणि कितनी होती हैं। तो 8 होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है योग दर्शने कति पादाः सन्ति। योग दर्शन में 4 पाद हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है समाधिपादे कति सूत्राणि सन्ति। समाधिपाद में आपको 51 सूत्र मिलेगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि साधन पादे कति सूत्राणि। तो 55 सूत्र हैं समाधिपाद में। साधन पाद में 55 सूत्र हैं और समाधिपाद में आपको 51 सूत्र मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की योग दर्शने प्रमाणानि कति प्रतिपादितानि। तो 3 प्रमाण बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है ऐश्वर्य यौगिक अयौगिक इन 3 प्रकारों को क्या 3 प्रकारों का क्या होता है। तो आगम होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। समाधि के भेद पूछ रहा है। तो समाधि के हमारे 2 भेद होते हैं। समाधि के हमारे 2 भेद होते हैं, संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। 37 नंबर का प्रश्न है संप्रज्ञात समाधि होती है तो 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि पातंजल योग सूत्राभिमते कहना संप्रज्ञात समाधि। तो भव प्रत्यय जो है ये संप्रज्ञात समाधि नहीं है, ये असंप्रज्ञात समाधि का भेद है। 39 नंबर का प्रश्न है कि यम हैं, अर्थात यम कितने हैं। तो यम 5 हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है योग दर्शन के नियम कितने हैं। तो 5 नियम हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है योग के अंग हैं। तो योग के अंग 8 हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है योग दर्शने विकल्प वृत्ति ही अस्ति। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यतः, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये विकल्प वृत्ति का लक्षण है। 43 नंबर का प्रश्न है पंचतया क्लिष्टा इति सूत्रे का प्रतिपादिता। तो इस वृत्तया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 44 नंबर का प्रश्न है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य कह भवति। तो विकल्प होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। योगानुसारम मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। तो विपर्यय, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन योग के अंग नहीं है। चित्त परिक्रम जो है योग के अंग नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याधारणा ध्यान समाधि योग के अंग हैं, 8 अंग बताए गए हैं। 47 नंबर का प्रश्न है कि योगानुसारम कह पूर्वे शाम अपि गुरु। तो ईश्वरः, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है कि योग सूत्र भाष्य विधारणम इतनेन किम उक्तम। विधारण किसको कहा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, ऑप्शन नंबर ए प्राणायाम। 49 नंबर का प्रश्न है योग सूत्र के अनुसार ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में होता है। तो वीर लाभा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर यमादि ... अंगानि भवति। तो यमानि चित्तवृत्ति निरोधस्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर देशबंध चित्तस्य धारणा, यह सूत्र है, यह तृतीय पाद में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ। तो वैर त्यागः, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है कि सत्य प्रतिष्ठायाम सिद्धि। तो सत्य प्रतिष्ठायाम
सिद्धि जो है वाचः, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है अस्ते प्रतिष्ठायाम उपस्थानम, तो सर्वरत्नानाम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की कस्य प्रतिष्ठायाम वीरलाभः, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्यस्। 56 नंबर का प्रश्न है अनुत्तमम सुख लाभः, तो संतोषात्, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, तो प्राणायामात, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर का प्रश्न है कि व्यास भाष्यकारः कति आसनानां वर्णनम कृतवान, तो एकादशानाम अर्थात 11, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की चित्तस्य देशबंधा, तो धारणा। योग मत में आसन का लक्षण क्या है, तो स्थिर सुखम आसनम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है कि प्राणायाम कीदृशो भवति, तो श्वास प्रश्वासयोः गतिर्विच्छेदा, ये प्राणायाम का लक्षण है। 52 नंबर का प्रश्न है 62 नंबर के अष्टांग योग के अनुसार नियमों में गणना नहीं है, तो नियमों में गणना किसकी नहीं है, तो सत्यम की नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है कि योग दर्शन के अनुसार अंतरंग योगांग कौन सा है, तो वह धारणा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है योग दर्शन में ईश्वर क्या है, तो योग दर्शन में ईश्वर को जो है पुरुष विशेष ईश्वरः ऐसा कहा गया है। 65 नंबर का प्रश्न है तस्य वाचकः कः, तो प्रणवः, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तस्य वाचकः प्रणवः। 66 नंबर का प्रश्न है कि प्रणववाचक हैं, तो प्रणववाचक कौन है, तो ईश्वरस्य वाचकः, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि ईश्वर कौन मानता है, तो ईश्वर योग मानता है। 68 नंबर का प्रश्न है कि योग दर्शन में यह 26वां तत्व कौन सा है, तो ईश्वर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर के योग दर्शनानुसारम कह योगांगैः सह संबंधा नास्ति, तो किसका योग अंग के साथ संबंध नहीं है कह रहे हैं, तो 69 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आत्मा। 69 का ऑप्शन नंबर ए विकल्प हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है योग मत में प्रमाण क्या है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 प्रमाण बताए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 70 का सी। अगला क्वेश्चन है योग मत में प्रमाण है, तो योग मत में प्रमाण है आगम। समाधि सिद्धि, तो समाधि की सिद्धि होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर प्रणिधानात, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 73 नंबर का प्रश्न है हमारा कि योग मत में कैवल्य का एक उपाय क्या है, तो कैवल्य का एक उपाय जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ईश्वर प्रणिधान। 74 नंबर का प्रश्न है पुरुषस्य स्वस्वरूपे अवस्थानम कदा भवति, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैवल्य। 75 नंबर का प्रश्न है कि योग मत में अभिनिवेश का अर्थ क्या होता है, तो अभिनिवेश का जो अर्थ होता है वो होता है मरण भयम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिग्दर्शन शक्तयो एकात्मतेव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, अस्मिता। 77 नंबर का प्रश्न है कि सुखानुसायी, सुख के अनुसायी कौन होता है, तो होता है रागः, क्या होता है, रागः होता है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर दुखानुसायी, तो दुखानुसायी जो होता है वो होता है आपका द्वेष, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें चित्त भूमियों की आलोचना है, तो आलोचना कहाँ है, योग दर्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 80 नंबर का प्रश्न है कि व्यास भाष्ये वितर्क इत्यनेन का अर्था प्रतिपादितः, तो वितर्क का अर्थ बता रहे हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तस्य अलंबने स्थूल अभोगाः। 81 नंबर का प्रश्न है अंतरायाः के, तो अंतरायाः जो है चित्त विक्षेपः, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है कि व्यास भाष्ये स्वाध्याय इत्यनेन को अर्था प्रतिपादितः, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष शास्त्राध्ययनम।
83 नंबर का प्रश्न है हेयम दुखम कीदृशम। हेयम दुख कैसा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर सी अनागतम। 84 नंबर का प्रश्न है कि तदा स्वरूपे अवस्थानम कस्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रष्टुः। 85 नंबर का प्रश्न है तदा द्रष्टु कुत्र अवस्थानम। तो सही उत्तर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए स्वरूपे। 86 नंबर का प्रश्न हमारा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम सूत्र कारणेन किम उक्तम। तो सही उत्तर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए तन्निरोधा। तन्निरोधा माने चित्त का निरोध। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर की स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ जो है वो 87 का ऑप्शन नंबर डी, जिसमें उपयुक्त सभी गुण हो अर्थात जो सभी कामनाओं को छोड़ देता है, जो अपने आप में संतुष्ट रहता हो, जो दुखों से घबराता नहीं हो, वही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है कि अस्मिता है। अस्मिता क्या है? तो दिग्दर्शन सत्यो एकात्मता ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है योग मत में अभ्यास क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर सी स्थितो यतना। 90 नंबर का प्रश्न है योग दर्शन पुरुषस्य चैतन्यम कस्य उदाहरणम अस्ति। योग दर्शन में पुरुष का चैतन्य किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकल्प वृत्ते है। 91 नंबर का प्रश्न है कि संयम सिद्धि प्रतिपादित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा परिणाम त्रय संयमात अतीता अनागत ज्ञानम। 92 नंबर का प्रश्न हमारा है कि अविद्यायाः नाशो भवति। अविद्या का नाश हो जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म साक्षात्कारात्। ब्रह्म का साक्षात्कार होने से अविद्या का नाश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 93 की अभ्यास वैराग्यों से होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृत्त के निरोध से। आगे चलते हैं 94 नंबर का प्रश्न है कि तदेव अर्थम मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाधि। अगला क्वेश्चन है 95 की धारणा ध्यान समाधया एकत्रः। तो ये संयम बताए गए हैं। 96 नंबर का प्रश्न है कस्मिन् चित्ते असंप्रज्ञातो योगः संभवति निरुद्ध में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है कि संप्रज्ञात समाधि किम लक्षणम अस्ति। संप्रज्ञात समाधि का लक्षण क्या है? तो लिखते हैं वितर्क विचारा आनंद अस्मिता अनुरूपानुगमात। 98 नंबर का प्रश्न है योग दर्शन के अनुसार निर्बीज समाधि का दूसरा नाम क्या है? तो निर्बीज समाधि का असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रज्ञात समाधि अस्ति। संप्रज्ञात समाधि क्या है? तो निरुद्ध चित्त अवस्था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 100 नंबर का हमारा प्रश्न है मिलान करना है कि अस्तेय। तो अस्तेय किसे कहा गया है? तो अस्तेय यम है। और शौचम, तो शौचम नियम है। धारणा ध्यान समाधि ये संयम है। और आगम ये प्रमाण है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का कि निम्नलिखित में से योग दर्शन के अनुसार किसकी महाव्रत संज्ञा नहीं है? तो स्वाध्याय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है कि योग दर्शन के अनुसार दिग्दर्शन शक्तियोर एकात्मता इस सूत्र के द्वारा क्या कहा गया है? तो अस्मिता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है व्यास भाष्यानुसारेण कह उक्ति सत्या। तो लिखते हैं चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितशीलत्वात् त्रिगुणम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य संयमात् किम भवति। तो भुवन ज्ञानम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है चित्त वृत्तियाँ। तो चित्त वृत्तियाँ 5 होती हैं। योग के अंग 8 बताए गए हैं। और उसके बाद जो है योग मताभिमत प्रमाणान तो 3 हैं। योग के मत में 3 प्रमाण माने गए हैं। और योग अंतराया 9 हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है कि योग सूत्रे निरूपिता पंचतया वृत्तयः कः सन्ति। तो
प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियाँ बताई गई हैं। 107 नंबर का प्रश्न है क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टा पुरुष विशेषः कः, तो होता है ईश्वरः। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है कि अभिनिवेश डाट डाट अस्ति, तो अभिनिवेश क्या है, तो क्लेश है। 109 नंबर का क्रिया योगस्य अंगानि सन्ति, तो क्रिया योग के अंग 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धारणा, ध्यान और समाधि। 110 नंबर का है कि तस्मिन् परम गुरु सर्व कर्मार्पणम, इस व्यास भाष्येण किम लक्षितम, तो ईश्वर प्रणिधानात्। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है योगस्य नवांतरेषु किम न गण्यते, तो अदर्शनम। 112 नंबर का प्रश्न है पातंजलि दर्शने क्रियायोगे किम न अंतर्भवति, तो क्रिया योग में किसके अंतर्गत नहीं होता है, तो होता है कर्म। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर का अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह संति, ये क्या हैं, तो ये यम हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है योग दर्शने तत्ववैसारदी टीका ग्रंथस्य रचयिता कः, तो तत्ववैसारदी वाचस्पति मिश्र की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीका पूछी जाती है परीक्षाओं में। 115 नंबर का प्रश्न है भावाधिष्ठातृत्वम कस्याम सिद्धो भवति, तो है विशोका सिद्धो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है कि समापत्ति होती है, तो समापत्ति 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ तक था हमारा 116 क्वेश्चन थे योग दर्शन के। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर जो भाई बहन देख रहे हो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।